हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गार्गी कौल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अनाज हमारे भोजन का एक मुख्य अंग है। इनके बिना हमारी थाली अधूरी रहती है, लेकिन आज हम अनाज खाने का जो ढंग है उसे भूल गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने अपनी थाली में अनाज की एंट्री किस तरह करनी है। यानी कि मैं बताऊंगी कि थोड़े में आपको ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलें। आज का चर्चा का विषय है अंकुरित अनाज यानी कि स्प्राउट्स। आज मैं स्प्राउट्स के बारे में आपको उसके बेनिफिट्स बताऊंगी, ताकि आप जो सिंथेटिक प्रेपरेशंस में आपको बॉटल बंद टॉनिक्स मिलते हैं उनसे आप छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि स्प्राउट्स हमने बनाने किस किस चीज़ के हैं। मूंग, मोठ, चना, काबुली चना, मूंगफली और उसके साथ में जो हमारे मिलेट्स हैं, इन सभी से, राजमा, रौंगी, इन सभी से हम अपने अंकुरित अनाज बना सकते हैं। ये अंकुरित अनाज गुणों से भरपूर और हमारे शरीर में जाके क्या क्या करते हैं ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज मैं मेन दो आपको स्प्राउट्स के बारे में बताऊंगी, एक मूंगी और एक ब्लैक चना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये प्रोटीन्स का एक भरपूर सोर्स है और एक कप यानी कि 100 ग्राम जो हमारे स्प्राउट्स हैं उसमें 30 से 35 ग्राम जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हम अपनी थाली में जितने मर्जी फल और हरी सब्जियां ले आएं, लेकिन फल और सब्जियों की तुलना में 100 गुना ज़्यादा इन स्प्राउट्स में एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमें हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। तो जो स्प्राउट्स हैं इनमें मैं आपको इनकी कॉम्पोजिशन बताती हूँ। मूंग और चने के जो स्प्राउट हैं उनमें विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, 3 फैटी ओमेगा एसिड्स और कॉपर तथा जिंक, ये सारे मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो सोचो कि क्या हमें कोई और बाहर से सिंथेटिक टैबलेट लेने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल नहीं। तो अपनी डाइट में आप स्प्राउट्स को ज़रूर शामिल कीजिए। हमने स्प्राउट्स खाने कैसे हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम सुबह खाएं, दोपहर खाएं, रात खाएं। नहीं, आप किसी भी टाइम स्प्राउट्स को ले सकते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट में इन्वॉल्व करें, चाहे अपने आप लंच में, चाहे आप अपने डिनर में, एट एनी टाइम, लेकिन करें ज़रूर। तो मैं बताऊंगी कि इन स्प्राउट्स के खाने से कौन कौन सा फ़ायदा होता है। इनमें विटामिन अगर ए है तो ये हमारी आँखों के लिए एक एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है और हमारी आँखों की रोशनी अच्छी रहती है। विटामिन B12 है, तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन का प्रयोग नहीं करते, स्प्राउट्स में विटामिन B12 की कमी पूरी करने में ये पूर्ण रूप से सक्षम है। अगर इसमें विटामिन सी है तो ये हमारी स्किन को हेल्दी करते हैं और ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देते हैं। और अगर विटामिन के है तो के अपने आप में एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ताकि हमारे अगर खरोंच लग जाती है, ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग नहीं हो पाती। अगर इसमें आयरन है तो ये हमें अनीमिया नहीं होने देगा, यानी कि खून की कमी होने के तो चांस ही नहीं रहते। अगर कैल्शियम है तो जो हमारा बोनी स्ट्रक्चर है ये उसको स्ट्रेंथन करते हैं और हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं और उनमें छोटी मोटी बीमारियां तो हो ही नहीं पाती। और साथ में अगर विटामिन सी है तो हमारे WBC को इंक्रीज़ करने में स्प्राउट बहुत ही मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट,
विटामिन्स मिनरल्स का भरपूर पैकेट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो काइंडली ये चीज़ स्प्राउट्स को आप ज़रूर प्रयोग करें। मैं इसके अब बेनिफिट्स पे चलूँगी कि ये क्या करते हैं। अगर हम स्प्राउट्स लेते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत से एंजाइम्स हमारे बॉडी में उड़ेल दिए जाते हैं जो कि हमारी इंटेस्टाइन की एक हेल्दी एक्टिविटी के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं। और उसके बाद में जो लोग अक्सर ब्लॉटिंग की यानी कि गैस की प्रॉब्लम की कंप्लेंट करते हैं, अगर वो स्प्राउट लेना शुरू कर देते हैं तो उनकी ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ में ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, फास्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म, तो हमारी जो डाइजेशन है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म फास्ट होने से हमारा जो फैट है वो बर्न होता है, फैट बर्न होने से हमारी बॉडी को एक अच्छी शेप मिलती है। और इसके साथ साथ अगर हम कंटिन्यू जो स्प्राउट्स हैं वो लेते हैं तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, मीन्स जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, ये शुगर की प्रॉब्लम में बहुत ही कारगर डाइट है। ये जो चने का स्प्राउट है ये हमारी बॉडी में स्लो एनर्जी रिलीज़ करता है, जिसके कारण हमें काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगती क्योंकि ये फुलनेस देते हैं। और इसके साथ साथ अगर फैट बर्न होती है तो ये हमारे मसल्स का मास बढ़ाने में स्प्राउट जो होते हैं वो सक्षम होते हैं। तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कि मैंने आपको इतने ज़्यादा इसके बेनिफिट बता दिए हैं, तो काइंडली अपनी डाइट में स्प्राउट्स को ज़रूर शामिल कीजिए। जो लोग शुगर से पीड़ित हैं, जिनको डायबिटीज़ है, वो अगर मोटे अनाज के स्प्राउट बना के अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो उनकी जो डायबिटीज़ है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो काइंडली मेरी इस चीज़ पे भी ज़रूर फोकस करना। कई लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा जी मिचलाता है स्प्राउट्स खाने से, तो मैं इतना बोलूँगी कि आप सिर्फ मूंग और चना के स्प्राउट लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर टेस्ट आपको ऐसे अच्छा नहीं लगता तो इसमें आप वेजिटेबल जैसे खीरा टमाटर वगैरह काट के नमक वगैरह डाल के भी अपने टेस्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो अगर 1 या 0.5% लोगों को जी मिचलाने की प्रॉब्लम है फिर भी नहीं ठीक होती, तो काइंडली मैं उनके लिए ये रिकमेंड नहीं करती। अदरवाइज़ मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि 99.9% लोगों के लिए ये बेस्ट डाइट है। तो काइंडली इसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। आप हेल्दी रहिए, आप खुश रहिए, आप हमेशा यंग दिखें, आप हमेशा स्मार्ट दिखें। तो काइंडली आप अपनी लाइफ में स्प्राउट्स को इन्वॉल्व कीजिए ताकि आप हेल्दी रहिए, यंग दिखें, स्मार्ट दिखें। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।